So this video is about this crazy bandmate of mine. So let's start. मैंने 11th स्टैंडर्ड में अपना स्कूल चेंज कर दिया, मतलब 11th में नहीं 10th में। जब हम लोगों को मैं 11th में आने वाली थी, ऑलमोस्ट आ चुकी थी, मैंने अपना स्कूल चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मैं नहीं चाहती थी उस स्कूल में कंटिन्यू करना। आई नीड न्यू स्पेस, दैट्स वाई। तो आई डिसाइडेड कि मैं उसी स्कूल की सेकेंड ब्रांच में जाऊंगी जो हमारे ही यहीं पर है, बट वो थोड़ा सा मुझे दूर पड़ता है। एंड 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक नहीं, 11th की लास्ट तक मुझे कोई भी वैन नहीं वहाँ से मिल रही थी। लाइक मेरे पापा ट्राई कर रहे थे, हमने अपने प्रिंसिपल से भी बात करी, उसकी वजह से मेरी थोड़ी बहुत क्लासेस में मिस होती थी। बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ से पैदल ही जाती थी, वो वॉकिंग डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे यहाँ से, हमारी एक मार्केट पड़ती है, वहाँ तक पैदल जाना पड़ता था। एंड देन वहाँ से मुझे ऑटो मिलता था, एंड वो ऑटो वहाँ से लेके वापस मेरे यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करता था। फिर मैं उसी मार्केट में उतर के वापस पैदल आती थी। उसकी वजह से मैं बहुत वेट मेरा लॉस हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था, मेरे पैरों में दर्द होने लग गया था, मेरी कमर में दर्द होने लग गया था। एंड दैट वॉज द मेजर इशू, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर सकती थी। जब मैं 12th में आई, उसके 1-2 महीने के बाद हम लोगों को फाइनली एक वैन वाले अंकल मिले जिन्होंने बोला ओके, मैं इनको, वैसे तो 12th के बच्चों को लेके नहीं जाते बहुत से वैन वाले, बट वो बहुत काइंड थे, तो उन्होंने बोला ओके आई विल। ओके, मेरे को उस वैन में आई थिंक 1 महीना ही हुआ होगा। उस वैन में जब एक लड़का आता है, हम उसको क्या बुलाएंगे, वो मेरे से 1 साल छोटा था। आई डोंट नो एज में छोटा था या नहीं था, बट वो जूनियर था मेरा। बेसिकली वो 11th स्टैंडर्ड में था और मैं उस टाइम पे 12th में थी। हम उसको बुलाएंगे वियर्ड गाय। सो दिस वियर्ड गाय एंड आई, हमने कभी नहीं बात करी। वो जब नया नया आया तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा। वो 24 घंटे आगे वाली सीट पे ही बैठता था, एंड हम लोग, मतलब वो थोड़ा वियर्ड सा ही था। सो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही है। घंटी की आवाज़ आ रही है यार, मैं शांति से शूट क्यों नहीं कर पाती। जाओ भैया। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, क्योंकि हम रोज़ एक साथ ही वैन में, मतलब बैठते थे, मतलब जहाँ तक का उसका घर था वहाँ तक, और फिर रोज़ आना वापस, रोज़, मतलब उसी वैन में मेरे सबसे बॉन्डिंग हो चुकी थी बहुत अच्छे से। सो आई डिसाइड कि मैं उससे बात करूँगी। मैंने उससे बात करी, आई क्रैक्ड सम जोक्स, एंड मैंने उसके एजुकेशन वगैरह के बारे में पूछा। उसने बोला वो ट्रेडिंग करता है, एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। मेरा उस टाइम पे एक इंस्टा अकाउंट हैक्ड हो गया था, और उसने बोला कि वो हैकर वगैरह है समथिंग। तो मैंने उसको बोला, मैंने उससे पूछा कि वो मेरी हेल्प कर सकता है कि नहीं। उसने मुझसे कुछ कुछ पूछा और मैंने उन चीज़ों का आंसर दिया, बट वो बस ना मेरे सामने अपने आप को, बोलते हैं ना, एक हाई पॉइंट पे दिखाना चाहता था कि वो मैं छोटा नहीं हूँ, ये वो फलाना ढमकाना, आई नो दिस, आई नो दैट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, वो वाला सीन था उसका। सो आई वॉज प्रिटी इम्प्रेस्ड बाय हिम। मैं उसको स्टार्टिंग से भाई बोलती थी। लाइक मेरी आदत है, मैं सबको ही भाई बोलती हूँ, सबको। तो इंस्टा आईडी शेयर हो गई एक दूसरे की, और हम लोग रील्स वगैरह भेजते थे, मतलब थोड़ी बहुत बातें करते थे। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा, एंड दिस वियर्ड गाय एंड आई, वी काइंड ऑफ बॉन्ड, लाइक हमने एक बॉन्डिंग बना ली एक दूसरे के साथ। और हम लोग जब भी वैन में होते थे तो हम एक साथ, अब वो पीछे की जगह, आगे की जगह, अब वो पीछे बैठने लग गया था मेरे साथ। आगे की सीट उसने छोड़ दी थी, नहीं तो स्टार्टिंग में सबसे वो आगे ही बैठता था।
तो हम लोगों ने बातें वगैरह करनी स्टार्ट करी। हम लोग हमेशा हंसते रहते थे और कुछ कुछ बातें करते रहते थे। एंड जैसे मजाक में मैं उसके कंधे पे ऐसे मार देती थी ऐसे करके कि हाँ हाउ फनी या सो। एक दिन क्या होता है, अब 11th स्टैंडर्ड में मेरे और भी दोस्त थे, ठीक है। मेरे जूनियर्स मेरे स्टार्टिंग से दोस्त रहे, अभी तक भी मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त रहे हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में मेरे और भी दोस्त थे, तो वो एक दिन मेरे उन दोस्तों से कहता है कि आई लाइक हर और इससे मेरी कुछ बातें करवा दे, ऐसे करके वो मेरे दोस्तों से ही बोलता है। मेरे दोस्त भी मजाक में ले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। बट एक दिन वो अपने दोस्त से, जो उसका दोस्त था वो मेरे दोस्त का दोस्त था 11th क्लास में, थोड़ा सा हो गया पर समझ लेना गाइस। वो अपने दोस्त से बोलता है एक दिन, पता है मैं शेफाली से बात कैसे करता हूँ यार, वो तो इतनी बोलती है इंग्लिश, वो गूगल यूज़ करता था मुझसे बात करने के लिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट। इट्स फाइन भाई, अगर नहीं आती लोगों को तो हिंदी में बात कर लो ना, नो प्रॉब्लम। बट मेरा ऐसा था कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वैम्पायर डायरीज एंड पता नहीं व्हाट नॉट, मैं क्या क्या देख रही थी उस टाइम पे। तो मेरा थोड़ा सा हो गया था कि मुझे देखना है तो यही देखना है और मुझे ऐसे ही बात करनी है। मेरी पूरी स्लैंग बदल गई थी। देन क्या होता है, मेरे दोस्त मुझे ये बताते नहीं है स्टार्टिंग में। तो एक दिन क्या होता है, कुछ ऐसे ही वीडियो थी कुछ, उसमें खून खराबा था। एंड आई टोल्ड हिम दैट मुझे वायलेंस नहीं पसंद भाई, मुझे ये खून खराबा नहीं पसंद है। वो स्टिल मुझे भेज रहा था और मैंने उसको बोला प्लीज़ डिलीट कर दे भाई, क्योंकि उस टाइम पे ये फीचर नहीं आया था इंस्टाग्राम से कि आप डिलीट कर सकते हो इस चीज़ को। अब तो कर सकती हूँ मैं, अगर कोई मुझे कुछ वियर्ड भेजता तो मैं खुद ही डिलीट कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती वो मेरे फीड को इफेक्ट करे। तो मैंने बोला प्लीज़ ये डिलीट कर दे, मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। एंड मुझे अनईज़ी फील कर रही थी मैं उस वीडियो को देख के। तो उसने कर दिया वो डिलीट। अब ऐसी बात चल रही थी एंड उसने बोला हाँ एक बात बोलूँ, मैंने बोला हाँ। कहता आई लाइक यू। मैंने ऐसे पॉज लिया, मैंने कहा मेरे साथ ये मजाक मत कर भाई प्लीज़। तो नहीं सीरियसली आई लाइक यू। मैंने बोला देखो वियर्ड गाय, मतलब मैंने उसका नाम लिया था कि ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं है। एंड अगर ये किसी टाइप का प्रैंक है, बिकॉज आई नो कि तू मतलब ऐसी बातें नहीं करेगा मुझसे, तो मैं तुझे भाई बोलती हूँ, वो मुझे दीदी बोलता था भाई, लिटरली वो मुझे दीदी बोलता था। मैंने कहा मुझे पता है कि तू मजाक कर रहा है, तू प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, और मत कर भाई। हाँ हाँ फनी, ऐसे कर करके मैं उसको टाइप कर रही थी। एंड उसने बोला नहीं मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा ओके इट्स फाइन, आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप्ड हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है आपको, बट इट्स ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप किसी को पसंद करते हो। बट मैं और तू लाइक कुछ नहीं हो सकता, मैं तुझे भाई समझ के बात करती हूँ तेरे से और कुछ नहीं। और तू मुझे दीदी बोलता है भाई, सबसे पहली बात। मैंने कहा भाई मैं तुझे, वो थोड़ा वियर्ड हो गया, फिर उसने थोड़ी वियर्ड बातें करी मुझसे कि इतनी अच्छी हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, ये हो फलाना ढिमकाना, इतना अच्छा ह्यूमर है, और क्या बोला था, मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग किसी से भी नहीं हुई आज तक, एंड दिस एंड दैट। आई वाज लाइक ओके मैं तुझे ब्लॉक कर दूँगी भाई, तो मेरे से ये सब बातें मत कर। वो कह नहीं ब्लॉक नहीं करना। प्रैंक था दीदी, प्रैंक था, उसने ऐसे मुझे टाइप कर रखा था, मतलब वो सब। कहा हैं, कहते हाँ ये प्रैंक था। मुझे बिलीव तो नहीं हुआ था, पर मैंने कहा ठीक है इस सिचुएशन को ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं करते हैं। मैंने कहा ओके अच्छा प्रैंक था, मेरे को भाई तूने पागल बना दिया ये वो, नाइस, मेरे साथ दोबारा मत करियो।
ओके, चलता रहा। ही स्टार्ट स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट मी। लाइक वो मेरे दोस्तों से बोलता था शिफाली ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, अच्छी लड़की नहीं है, लड़कों को दिलों से खेलती है। तेरे कौन से दिल से खेल लिया भाई मैंने? मैं तुझे भाई बोलती हूँ। लाइक तेरे कौन से दिल से खेला मैंने? जब मुझे ये बातें पता चल रही थी ना, मैं शॉक में थी। एंड देन उस वियर्ड गाय ने मेरे वैन वाले अंकल से मेरा नंबर मांगा। मेरे वैन वाले अंकल बहुत अच्छे थे। ही डिनाई हिम कि नहीं, ऐसे मैं इंफॉर्मेशंस नहीं दे सकता बच्चों की, सॉरी। और उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे ये बताया भी। देन मैंने अपने वैन वाले अंकल को बताया मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है, इसने ऐसे ऐसे करा। एंड उन्होंने बोला अच्छा पेरेंट्स से बात करो इसके। मैंने कहा नहीं अंकल इट्स ओके, कोई नहीं। फिर वो मुझे रील्स भेजता था, लड़कियां धोखा दे देती हैं, जैसा मेरे साथ करा किसी और के साथ नहीं करना। ही इवन मैसेज मी दिस थिंग, जैसा मेरे साथ किया ना वैसा किसी और के साथ कभी मत करना। उसने ये मुझे मैसेज किया था। I was like, what the fuck is going on here? Like, first of all, मैंने तुझे तेरे साथ कुछ करा ही नहीं है, ठीक है? मैंने बस तेरे को फ्रेंडली फील कराने के लिए और तेरे को ऑकवर्ड ना लगे इस वैन में, अजीब ना लगे, इसलिए तेरे से बस थोड़ी बातें करी। एंड देन तू मेरे को ये सब मैसेजेस कर रहा है कि जैसा मेरे साथ करा वैसे किसी और के साथ नहीं करना। तेरे साथ मैंने करा ही क्या है भाई? तेरा कौन सा दिल तोड़ दिया मैंने? मैं तेरी गर्लफ्रेंड थी क्या? मैंने उसे बहुत सुनाया और उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। ऑडेसिटी देखो उस लड़के की। न्यू अकाउंट बना के मुझे मैसेज कर रहा था, कमेंट्स करता था मेरी वीडियोस के नीचे। ओके, फिर 11वीं क्लास में जो मेरे दोस्त थे वो उन लोगों के सामने मेरी बुराइयां करने लग गया। ये ऐसी लड़की है, थोड़ा ध्यान से रहना है इसके साथ, तुम लोगों को भी चीट कर देगी, ये वो। तुझे क्या, मैं किसी को भी चीट करूं भाई? मेरे दोस्त है कितने, मैं उन्हें छोड़ दूं? तुझे क्या? जस्ट बिकॉज मैं तेरे साथ थोड़ा अच्छा से मैंने तेरे साथ बिहेव कर लिया, मैंने तुझे ये राइट नहीं दिया अपने बारे में ये सब बकवास बोलने का। देन मैंने उसे कन्फ्रंट किया इस चीज़ के लिए। मैंने कहा देख भाई, मैंने तेरे कुछ यूज़ नहीं किया, ना तू मेरा कुछ लगता था। मैं तुझे भाई बोलती थी और तू मुझे दीदी बोलता था। जो तूने इतना गंदा कर दिया ये रिलेशनशिप, रिश्ता ये इतना गंदा कर दिया है। एंड मेरे आंखों के सामने, मतलब मेरी आंखों के सामने क्या, तो मतलब मुझे दिखी मत। वैन नहीं छोड़ी बस उस बंदे ने, वैन नहीं छोड़ी लास्ट तक। हाँ, मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं इसको टॉलरेट कर लूँगी, ये मेरे लास्ट ईयर चल रहा है, इट्स ओके शिफाली, यू कैन डू दिस। मैं ऐसे बोल रही थी अपने आप को लिटरली। देन ही स्टार्ट टू इग्नोर मी। वो वियर्ड गाय बैक सीट से फिर से फ्रंट सीट पे चला गया एंड वो मुझे इग्नोर करता था। लाइक तो भाई तू के सलमान खान है क्या जो मैं तेरी अटेंशन के लिए भीख मांगूंगी? ओह माय गॉड, मुझे अटेंशन दे दो। यू फक्ड अप ब्रो, आई डिड नथिंग। दैट्स इट गाइज। आई होप आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आई हो। ये वियर्ड गाय का चैप्टर मेरे लाइफ में वो 11th 12th के बाद, नहीं 12th के बाद ही ख़त्म कर दिया था मैंने उसको अब इतना राइट नहीं दिया था कि वो आके मेरी लाइफ में बकवास कर सके। सो या आई विल सजेस्ट यू टू डू द सेम थिंग। अगर आपके साथ ये सेम इंसिडेंट हो रहा है, प्लीज़ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। चुप के ना रहो, अवला बन के ना रहो। अबला बहुत पुरानी चीज़ हो गई है। बी द बैड बैडी, बी द बैड बैडी, वॉट, बैड बिच, राइट। एंड या किसी को अपने ऊपर इतना हक मत दो कि वो आपके बारे में फालतू की बकवास कर सके।
लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।